गरीब गरीब नान बच्चे रेडी ठेला लगा करके अपना पेट पाल रहे हैं यहाँ लोग, जो गरीब व्यक्ति लोग रह रहे हैं। लेकिन ये सरकार कह रही है कि हमारे कुकरेल नदी की डूब क्षेत्र में आप लोग ना सर, रजिस्ट्री पे जो कुकरेल नाला लिखा हुआ है सर, रजिस्ट्री पे जो है सर तो कुकरेल नाला लिखा हुआ है, नदी कहीं नहीं रजिस्ट्री पे लिखी हुई सर। डर तो है ही है। हाँ। किसका डर है? बुलडोजर का डर है? बुलडोजर आ जाएगा। हाँ। नगर में हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अकबर नगर को पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन अब चर्चा ये है कि अकबर नगर के बाद अबरार नगर और कुछ और कॉलोनियां भी हैं कि जहां पर सरकार बुलडोजर चला सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही कुकरेल नदी है जो इस वक्त आपको नाले का स्वरूप में नजर आ रही होगी। सामने घना जंगल है और उसके ठीक अगल बगल ये कॉलोनी है। ये तस्वीर आप देखिए, कुछ लोग यहाँ पर भी खड़े, इनसे बातचीत भी करेंगे कि अब अबरार नगर की जो चर्चाएं चल रही है, क्या इन लोगों के पास नोटिस आया, क्या ये लोग कहना चाहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल कुकरेल नदी के ठीक बगल में यहाँ पर जो घर हैं, मैंने आपको नदी दिखाई है, उसके बाद ये घर हैं, इधर कुछ परिवार रहते हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? मोनिस कुरैशी। अच्छा कुरैशी भाई, ये बताइए ज़रा, ये पूरा अबरार नगर है, तो अकबर नगर की जो कार्रवाई हुई है वो आप लोगों ने देखी कि किस तरीके से वहाँ पर पूरा बुलडोजर चला दिया है? जी देखी, एकदम वहाँ के जो लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है फ्लैट में। अब अबरार नगर की भी चर्चा चल रही है कि लगभग 500 मकान हैं जो LDA कुछ नहीं, यहाँ सब खाली जो है दिखाया जा रहा है। अभी कुछ नोटिस कुछ नहीं आए, कुछ आया ही नहीं यहाँ, खाली अफवाहें चल रही हैं। अभी कुछ नहीं हुआ यहाँ, जो हो रहा है तो ऊपर कुछ दिखाई नहीं जा रहा है कुछ क्या हो रहा है यहाँ। आई तो थी अभी कुछ दिन पहले, टीम आई थी यहाँ पर सर्वे करने के लिए, बस सर्वे करके आगे चली जाती, कुछ बता नहीं रहे हैं। अब कुछ पता ही नहीं चला तो क्या बता दें हम। चलिए, आप लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ आया ही नहीं यहाँ। अभी यहाँ कुछ जो है आया ही नहीं, खाली जो है सुनते हैं, ये उधर सुनाते हैं उधर सुनाते हैं, अभी कुछ यहाँ नहीं हुआ। तो आप लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया? जो फ्लैट अभी सरकार दे रही है, जिन अकबर नगर वालों को जहाँ फ्लैट दिए गए, आप लोगों ने भी कोई अप्लाई किया वहाँ पे? अभी यहाँ कुछ बताया ही नहीं गया है। अभी यहाँ कुछ ना कैम्प लगा ना कुछ हुआ, तो कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं? कहाँ जाके अप्लाई करें? तो देखिए, बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पर परिवार रहते हैं, लेकिन अब जो 500 घरों का बताया जा रहा है कि लगभग 500 घर हैं, और यहीं पर ही 2 मस्जिद, एक मदरसा भी है, जिस पर कार्रवाई की जो बातें चल रही है LD यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अब अबरार नगर की कह सकते हैं कि बारी है। क्या कहेंगे, आप लोगों को मिला कोई नोटिस? क्या कुछ नहीं मिला। कितने साल से रहती हैं आप यहाँ पे? रही गए 10 साल से। 10 साल से रह रहे हैं? हम तो पूरा परिवार वरिवार सही नहीं रहते हैं? परिवार सबका ऐसा मंजूरी मेहनत करते हैं और का। अम्मा, आप बताओगी कब से रह रही हो यहाँ पे? हम मेहमानी में हैं। अच्छा, मेहमानी में आई हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे। तस्वीर देखिए, ये कुछ लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब जो चर्चा है, अबरार नगर में मैं मौजूद हूँ, अब जो चर्चा है अब अबरार नगर की है। इधर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर सर्वे हो रहा है, नोटिस मिला है। सब किराएदार हैं? हाँ, किराएदार। आप भी किराएदार हैं? हाँ। तो मकान जो जिनके मकान हैं वो लोग रहते हैं यहाँ पर कि वो लोग सिर्फ किराए पे उठा दिए? अब इसके बारे में नहीं पता हमको। आप मकान किराए, आपके जो मकान मालिक है वो भी रहते हैं कि वो नहीं रहते? नहीं। अच्छा, वो नहीं रहते? नहीं रहते। देखिए, कुछ किराएदार हैं, कुछ परिवार हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो जिनके पुराने घर हैं, यहाँ पर पुराने कई वर्षों से बनाकर घर रह रहे हैं, बच्चों को लेकर रह रहे हैं। आप कितने सालों से रहते हैं लगभग? भैया हमको नहीं मालूम है। कितने सालों से रह रहे हैं? हमको कुछ नहीं मालूम। कुछ लोग हैं, आप बताइए कितने सालों से आप लोग यहाँ पर परिवार को लेकर रह रहे हैं? सन 2012 से। 12 से। तो अब जिस तरीके से अकबर नगर में बुलडोज़र चला, अब अबरार नगर की भी चर्चा है, पूरा सोशल मीडिया पर लगातार दिखाया जा रहा है अबरार नगर। मेन दिक्कत क्या है, यहाँ के लोगों के जो खरीदे हैं मकान, जो मान लो प्रॉपर्टी खरीदे, तो सरकार को जब ऐसे ही था तो इसको मतलब इलाटिंग नहीं करना चाहिए था। सबके पास यहाँ पे रजिस्ट्री है, कोई अवैध रूप से नहीं रह रहा है, तो सरकार ने पहले तो रजिस्ट्री दिया, फिर अब बोल रहे हैं अवैध रूप से, तो ये कैसा कानून है? तो आपने जैसे प्लॉट 2012 में खरीदा था, तो वो किसी व्यक्ति से खरीदा? 2002 में। 2 में खरीदा जी। तो 2000 याद है किन से प्लॉट खरीदा? अब वो जो बेच के गए वो दोबारा तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, ना वो पता है कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे वो लोग चले गए, कौन ढूंढने जाएगा उनको? काफ़ी दिन हो चुका है उन लोगों को बेच के गए हुए। काम लगे हैं यहाँ, मकान लिया गया, रजिस्ट्री कराया, हाउस बिजली वगैरह सब, हाउस टैक्स हम लोग जमा कर रहे हैं, और रजिस्ट्री का पैसा, बिजली का बिल सब दे रहे हैं, तो हाउस टैक्स गवर्नमेंट क्यों जमा करवा रही है हम लोगों से?
देखिए बड़ा सवाल ये भी है, हालांकि इन्होंने जो सवाल उठाया यही सवाल लगातार उठ भी रहे हैं कि आखिरकार जब यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही थी, जब यहाँ पर ज़मीनें बिक रही थी, तो वो जो अधिकारी थे, जब अगर ये ज़मीनें ये पूरे क्षेत्र यदि अवैध थे या फिर कुकरेल नदी के क्षेत्र में आते थे, तो यहाँ पर प्लॉटिंग कैसे हुई, यहाँ बिका कैसे, वो अधिकारी कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जिन अधिकारियों ने यहाँ प्लॉट बिकने दिए। यदि उसी समय इन लोगों को रोका जाता यहाँ प्लॉट लेने से तो शायद अकबर नगर जैसी स्थिति ना होती। तमाम जो लोग हैं, हालांकि नाराज़ भी है कुछ लोग, क्योंकि नाराज़ लाजमी है, क्योंकि इनके घर जो है 500 घरों की जो अब कह सकते हैं कि एलडीए कह रहा है कि नोटिस दिया है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया है। पूरी तरीके से सर्वे हुआ, सर्वे की बात की गई है, लेकिन 2 मस्जिद, 1 मदरसा और 500 घरों पर अब कह सकते हैं कि बुलडोजर से कार्रवाई की बात चल रही है। तस्वीर आप देखिए जी। सर देखा जाए ये गरीब नान बच्चे रेडी ठेला लगा करके अपना पेट पाल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लोग जो गरीब व्यक्ति लोग रह रहे हैं। लेकिन ये सरकार कह रही है कि हमारे कुकरेल नदी की डूब क्षेत्र में आप लोग ना सर, रजिस्ट्री पे जो कुकरेल नाला लिखा हुआ है सर, रजिस्ट्री पे जो है सर तो कुकरेल नाला लिखा हुआ है, नदी कहीं नहीं रजिस्ट्री पे लिखी हुई सर। तो जो लोग यहाँ पर लिया गया, जो अगर मान लो ये अलीगढ़ ज़मीन थी तो इसको रजिस्ट्री सरकार ने क्यों दिया है? हम लोगों को रजिस्ट्री नहीं देती है सरकार, तो हम लोग ऐसी जनजबरन थोड़े ही रह रहे थे। और सन 2002 से रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने इससे पहले भी रह करके जो इस पार हो गए लोग, वो लोग नहीं रहे। हम लोग अपनी जानकारी में सन 2012 में, वो सन 2002 में हम लोग मकान बनाए। 2002 में आप जी, सब लोग 2002 से परिवार हैं यहाँ पर जो रहते हैं। आपका क्या नाम है? अरे आप उनसे बात अच्छा, क्या आप भी यहीं रहते हैं? अपना मकान है यहाँ पे? ना, हमारा मकान नहीं है। आप लोग किराए पे? देखिए कुछ लोग हैं, डरिए मत, आप लोगों से बात करने। आपको डर का है कि हाँ बताइए। अरे डरने की क्या जरूरत है, आप बताइए। अगर आपको लगता है कि भाई सर्वे हो रहा है, आपको नोटिस मिला है, नहीं मिला, आपके नोटिस अभी किसी को नहीं चालू है। आपके मकान मालिक से भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। नोटिस किसी को जारी नहीं हुई है। इस चीज में जानकारी था कि मतलब ये अकबर नगर टूटेगा ना, इस चीज में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोग अकबर नगर तो सरकार ने कहा पूरी तरीके से खाली करवा लिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है अवैध निर्माण को लेकर, पूरी चर्चा देश में चल। अब अकबर नगर में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में नहीं जानकारी है। अबरान नगर को हम लोगों को पूरी जानकारी, किसी को ना जानकारी हुई कि टूटेगा, और ना तो यहाँ किसी के यहाँ नोटिस आई है, ना किसी व्यक्ति को जानकारी है यहाँ पे। देखिए नोटिस ना मिलने की यहाँ के परिवार के लोग बता रहे हैं कि नोटिस किसी को नहीं मिला है, लेकिन आप तस्वीर देखिए कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, 500 मकानों की जिस चर्चा चल रही है, परिवार सहित, बच्चों सहित यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो परिवार हैं वो कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब 500 घरों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात चल रही है। 2 मस्जिद, 1 मदरसा और 500 घर अबरार नगर में इस वक्त जो एलडीए बता रहा है कि उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उनको हटाया जा सकता है। और वहां पर जिस तरीके से अकबर नगर में बुलडोजर से कार्रवाई की गई है, इसी तरीके से इस क्षेत्र पर भी कह सकते हैं कि कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कब, कितने दिनों से, आप कितने दिनों से रह रही हैं अबरार नगर में? अब कम से कम 20 साल हो गए अबरार नगर में रहत। 20 साल? हाँ, 20 साल हो गए अबरार नगर में रहत। लेकिन सरकार कह रही है कब्जा कर लिया आप जमीन। हाँ, कब्जा का कर लिहिन सरकार, आज या सरकार है तो यू कर दी। अगर पब्लिक करी सो तो ये हाल पर न पहुंचती। न जाने कौन मजूरी जूठन धो धो के लोग बनाई अपना घर, और तो आज पब्लिक देखो सरकार कहाँ पहुँचा रही है। वो तो कह रहे हैं कि अब अकबर नगर वालों को फ्लैट दी, आपको भी फ्लैट दे देंगे, खाली तो करना पड़ेगा। ए भैया, हम लोग किराएदार हैं, हमको लोगों का न दे हैं। मकान मालिक जिनके मकान है उनको दिएंगे, हमको क्यों दिएंगे? हम तो किराएदार हैं, जैसे द्वारे कुत्ता हुआ बकरी है, चलो 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 खाली हो, वो वाले हाल किराएदार को होते चाहे जितना बड़ा हो। इस क्षेत्र में किराएदार अभी रह रहे हैं। हाँ, किराएदार भी रह रहे हैं, मकान मालिक भी रहे, मालिक भी है, किराएदार भी है। हाँ, लेकिन आपको तो घर मिलेगा नहीं, जबकि मकान मालिक का खिलाएंगे तो मकान मालिक। भैया, अब मकान मालिक के कारोबार कम है तो घूमा थोड़ा सा जगह में किराएदार राख लेकिन कि हमारा कोई तना से तो हमारा वो चल जाए। देखिए यहाँ पर किराएदार है, लेकिन जब फ्लैट मिलेगा तो मकान मालिक को मिलेगा। इनका ये कहना है कि हमारा जो घर होगा वो कहाँ जाए। आप बताओ कब से रह रहे हो यहाँ पे? हमको हो रहे हैं 20 साल हो क्या गए। नाम है? आरिफ जी। 20 साल से आप यहाँ पर रहते हैं? किराएदार हैं। अच्छा, आप भी किराएदार हैं? किराएदार हैं।
देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो बड़ी आबादी है, इसी आबादी को लेकर कहीं ना कहीं अब बुलडोज़र की जो कार्रवाई की बात चल रही है वो इसी अबरार नगर पर चल रही है। अकबर नगर की तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब डर यहाँ के लोगों में भी है। आप बताइए कि डर का माहौल यहाँ पर हो गया है कि भाई बुलडोज़र आएगा, चलेगा, मकानों को तोड़ देगा। भाई साहब देखिए, बात ये ऐसी कि यहाँ पे जैसे तोड़ा जा रहा है, ये चीज़ जैसे तोड़ी जा रही है, तो किस लिए तोड़ा जा रहा है ये आप बता, मतलब आप हमें बताइए पहले। सरकार कह रही है कि ये कुकरेल जो ये नाला आप देख रहे हैं, जिसको नाला बना दिया गया है, ये कुकरेल नदी थी और ये विशाल कुकरेल नदी थी, लेकिन कुछ समय पहले धीरे धीरे यहाँ पर प्लॉटिंग होती गई और कुकरेल नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अब सरकार इसको कुकरेल नदी का फिर से जीवन दान देगी और ये मकान हटाए जाएंगे। सर देखिए, जहाँ तक कि हम बात करेंगे, मतलब ये अकबर नगर हमें पहले नाले में आता था, तो अकबर नगर पहले नाले में था, बताया जाता था कि पहले नाला था, ये था, वो था। धीरे धीरे मतलब ये हो गया कि अब ये खुर्रम नगर भी नाले में आ गया। तो भाई जिसके पास रजिस्ट्री है या फिर मतलब सबके पास है, तो ये कहाँ से नाले में आ जाएगा, ठीक। और जैसे किसी ने अभी ख़रीद के रख रखा है या मतलब किसी की बिल्डिंगें बनी है, और अगर मान लो किसी का नाला बन रहा है, तो अगर नाला बढ़ाना चाह रहे तो उधर भी तो बढ़ा सकते हैं ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ मतलब हर तरह से परेशान किया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को भगाने के लिए। आपको लगता है कि मुसलमानों को टारगेट? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार तो कह रही है अकबर नगर में 7 मंदिर भी तोड़े, 2 मस्जिद भी टूटी, धर्म की तो बात ही नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। खुर्रम नगर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम एरिया है, अकबर नगर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम एरिया, यहाँ तक कि अबरार नगर के अंदर भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम एरिया। तो यहाँ के टारगेट जितना है ये सब मुस्लिम एरिया है। और जो भी टूटे जा रहे, जितने भी घर टूटे हैं, 99% ही मुस्लिम है। सारे घर मुस्लिम के ही टूटे हैं, 99% घर मुस्लिम के हैं, जहाँ तक कि टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तो 500 घर हैं, जो 500 घर जद में आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। अगर 500 घर आ रहे हैं तो टूटेंगे। आप बताइए, अब अकबर नगर में कितने घर हिंदू के थे, आप खुद बताइए। खुर्रम नगर में कितने आ रहे हैं, और ये अबरार नगर ये जितनी टारगेट किया जा रहा है, ये कितने हैं? यानी आप मानते हैं कि हर तरीके से अगर मान लो किसी तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो अगर मान लो नाला बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप ये बताइए कि वहाँ तक नाला था है, वो जो एसएस टावर वहाँ तक दिख रहा है, वो नाला तो है नहीं है। आप कहाँ तक बता रहे हैं? कुछ आए थे अधिकारी बता रहे हैं कहाँ तक तोड़ने की जो व्यवस्था बातचीत चल रही है, वो आपके हिसाब से कहाँ तक चल रही है? अभी तक कुछ क्लियर कर ही नहीं रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग एसएस टावर तक, क्या आप लोगों को डर है कि भाई कल को बुलडोजर आएगा, हटाएगा, क्या करेगा? तो है ही है, अब क्या किया जा सकता है, सरकार जो करे, क्या बताया जा सकता है। देखिए डर का माहौल यहाँ पर बन गया है। आपको लगता है कि अभी डर है मन में कि? डर तो है ही है। हाँ। किसका डर है? बुलडोजर का डर है, बुलडोजर आ जाएगा। हाँ, नगर में हाँ। देखिए यहाँ पर हालांकि डर भी है लोगों को, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर की चर्चा चल गई है। ये पूरे जो मकान हैं, पुराने मकान हैं, यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी परिवार रहते हैं, इधर भी परिवार रहता है। अम्मा, आप कितने सालों से रहती हैं यहाँ पे? हमको भैया बहुत साल यहाँ रहता, 7 साल। 7 साल से? हाँ, हम लोग किराएदार हैं। आप किराएदार हैं? हाँ। कोई आया अधिकारी बात करने आप लोगों से? कोई नोटिस दिया? नोटिस तो नहीं मिले। अच्छा, कितने साल से आप लोग अपना घर यहाँ बनाए? बताओ यार, यहाँ करीब आप बताइए, कितने साल से आप लोग यहाँ पर रहते हैं? हम तो अभी आए हैं 10 साल से। 10 साल हो गए। तो घर की रजिस्ट्री सब है? सब रजिस्ट्री है। अच्छा। ये तो कहा जा रहा है कि डूब क्षेत्र है, अब यहाँ पर तो कार्रवाई यहाँ पर भी हो सकती है, जैसा अकबर नगर में हुई है। यहाँ तो भी कोई ऐसी बात हमें आए नहीं कोई अभी यहाँ। अधिकारी कह रहे हैं नोटिस दे दिए हम लोग? यहाँ नहीं कोई दिया। अच्छा, कोई नोटिस नहीं दिया। तो अधिकारी आए इधर, सर्वे वगैरह देखा? इधर नहीं आया, हमारे इधर नहीं आया, उधर आया, वो तो नहीं बता सकते। अरे कल परसों उधर आए रहे कुछ लोग। इधर नहीं आए इस क्षेत्र में? हाँ, इधर तो नहीं है। अच्छा, उधर पुल तरफ आए रहे। तो आप अपना मकान बना के रहते हैं यहाँ पे? बताओ यार, इनका अपना ही घर है? हाँ, बना खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ? हाँ। देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मकान, आप बताओ अपना घर है कि किराए पे रहते हैं? हम किराए पे। आप किराए पे रहते हैं? अच्छा, कितने साल से रहते हैं? अरे 2 साल से। 2 साल। तो मकान मालिक यहीं रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? मकान मालिक सब यही रहते हैं। अच्छा, एक में आप मकान मालिक और सब रहते हैं? हाँ। आप बताइए, आप अपना घर है कि किराए पे रहते हैं? किराए पर रहते हैं। आप किराए पे रहते हैं? मकान मालिक रहते हैं यहाँ पे? हाँ, मकान मालिक रहते हैं। रहते हैं।
तो आप लोगों के बारे में कुछ पता लगा कि भाई यहाँ पर तो अब बुलडोज़र से बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, यहाँ पर तमाम तरीके की जो तस्वीरें अकबर नगर के देखने को मिली, यहाँ पर भी अब अबरार नगर का भी नंबर आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। वो हमका तो मालूम नॉलेज नहीं, हमका नहीं नॉलेज है जी। देखिए तमाम लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मीडिया की बात की जाए तो अकबर नगर पर जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, उसके बाद अबरार नगर और कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको बताया जा रहा है कि डूब क्षेत्र में है या फिर जो कुकरेल नदी के इर्द गिर्द बसाई गई हैं, उन पर भी कार्रवाई की जो बात है वो चल रही है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं पुराने रहने वाले बता रहे हैं कि कोई 20 साल से यहाँ पर रहता है, कोई 30 साल से यहाँ पर रहता है, कोई यहाँ पर अभी 2-3 सालों से आया है, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अधिकारी से जब बात करते हैं, अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर लगभग 500 मकान ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किया जा रहा है और उनको खाली करने के लिए भी कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर, उस बुलडोज़र से यहाँ पर भी कार्रवाई की बात चल रही है, जहाँ पर 2 मस्जिद, 1 मदरसा और 500 घर ऐसे हैं जो कुकरेल नदी के जब जीर्णोद्धार के लिए जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बीच में आ रहे हैं, उनको भी हटाने की जो बात है वो चल रही है। लेकिन तस्वीरें मैंने आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखाई, ग्राउंड ज़ीरो पर हेडलाइंस इंडिया की टीम पहुँची, लेकिन सवाल पहले भी हमने पूछा था, आज भी पूछते हैं, सवाल अभी भी खड़ा है कि जब ऐसी कॉलोनियां बसती हैं, चाहे वो गाजियाबाद में हो, नोएडा में हो, लखनऊ में हो, किसी भी क्षेत्र में जब ऐसे भूमाफिया कॉलोनियों को बसा देते हैं, तब वो अधिकारी कहां सोते रहते हैं? उन अधिकारियों से क्या जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? आखिरकार आज अकबर नगर में कार्रवाई हो रही है, आज अबरार नगर की बात चल रही है, लेकिन क्या ऐसे अधिकारियों पर भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? जब इन लोगों ने घर बनाया था, किसी से घर खरीदा था, किसी से ज़मीन खरीदी थी, वो भूमाफिया आखिर कहाँ है? क्या ऐसे भूमाफियाओं पर भी सरकार कार्रवाई करेगी कि जब कोई कॉलोनी बसाई जाती है तब इनकी रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, इनके मीटर कैसे लग जाते हैं, इनके यहाँ पे बिजली का बिल क्यों आने लगता है, इनके यहाँ पर पानी के कनेक्शन कैसे हो जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। आखिरकार सरकार को उन अधिकारियों पर भी उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए और कार्रवाई कॉलोनी पर यदि कर रही है सरकार, तो सरकार को कॉलोनी के साथ साथ ऐसे अधिकारियों से भी जवाबदेही मांगनी चाहिए। आखिरकार उन अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, अबरार नगर, लखनऊ से।